Hi guys, this is A. Kumar from the Study Tutor, and today we are going to learn about determinants and Cramer's rule. Today we are going to learn about how to solve the linear equation or simultaneous equation with the help of Cramer's rule. Fine, so let's go ahead and understand the determinant and the Cramer's rule. इसमें आपको पहले पता करना पड़ेगा कि व्हाट इज डिटर्मिनेंट। व्हाट इज डिटर्मिनेंट? व्हाट इज डिटर्मिनेंट? लेट ए बी सी डी बी एनी फोर नंबर्स, कोई भी नंबर होने दीजिए, ए बी सी डी, ठीक है। हम उसे इस तरह से लिखेंगे, बार ए बी सी डी बार, ठीक है। देन इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को क्या कहा जाता है? ये जो आपका रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे बार और बीच में ए बी सी डी, देखिए ये नंबर्स है, ये 4 नंबर्स दिए गए, ठीक है ना। इसको आपको इसे क्या कहेंगे हम लोग? व्हाट वी आर गोइंग टू कॉल इट? वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। ओके, दिस इज कॉल्ड अ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। व्हाई इट इज कॉल्ड अ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2? बिकॉज इट हैज, इसमें ये देखिए ऊपर की तरफ आपको 2 नंबर दिख रहे हैं, नीचे की तरफ 2 नंबर दिख रहे हैं, ठीक है ना। ये 4 नंबर में देखिए, ऊपर की तरफ आपको 2 नंबर दिख रहे हैं, नीचे की तरफ 2 नंबर, ये रो है, ठीक है, और ये है कॉलम, ठीक है ना। बिकॉज इट हैज 2 रोज, दैट इज रो ए बी एंड रो सी डी। इसमें 2 रो है, ठीक है ना, ए बी और सी डी, ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर 2 कॉलम भी है, ए सी एंड बी डी। That's why this is called a determinant of order 2. ये जो representation है, इसे हम कहते हैं determinant of order 2. अब generally determinants are represented by capital letter. ये जो determinant है, इसको represent किया जाता है capital letter से, या इसे denote भी किया जाता है capital letter से, ठीक है। Let the above determinant be A. ये जो ऊपर का जो determinant हम लोगों ने लिया है, ठीक है, इसे डिटरमिनेंट ही कहेंगे, डिटरमिनेंट ए बी सी। फाइन, ये बार के अंदर जो भी नंबर है उसे हम कहेंगे डिटरमिनेंट। जैसे कोई भी नंबर है 4 5 6 7, हम कहेंगे डिटरमिनेंट 4 5 6 7। बट दिस डिटरमिनेंट इज डिनोटेड और रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, स्मॉल केस लेटर नहीं चलते, ठीक है। दिस देन इट्स, अगर हम लोग ने इस डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट या ए से, तो उसका वैल्यू क्या होगा? पहले हम लिखेंगे ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ए बी सी डी, ठीक है। उसका वैल्यू होगा ए इंटू डी, यानी ये ए इंटू डी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी, ठीक है। यहां तक आप समझ गए। हम अब आगे बढ़ते हैं। डिटरमिनेंट मेथड। अब हम लोग लीनियर इक्वेशन को डिटरमिनेंट मेथड से कैसे करेंगे? क्रैमर्स रूल से। हु वाज क्रैमर? प्रोफेसर गैब्रियल क्रैमर वाज अ मैथमेटिशियन फ्रॉम स्विट्जरलैंड एंड ही वाज बोर्न इन जिनेवा। उनका जन्म जिनेवा में हुआ था। उन्होंने ही इस रूल को सबके सामने लाया। अब इसमें क्या चाहिए? इसमें आपको 2 लीनियर इक्वेशन चाहिए, ठीक है। एक let a1x plus b1y equal to c1 be the equation 1 and let a2x plus b2y equal to c2 be the equation 2। यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि ये साइमल्टेनियस इक्वेशन। जब आपके पास 2 लीनियर इक्वेशन है, अब लीनियर इक्वेशन क्या है ये मैंने आपको पहले समझा दिया, साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर आपके पास 2 लीनियर इक्वेशन है, तो then we can solve the given simultaneous equation by Cramer's rule by finding the determinants of d, determinant of dx and determinant of dy, ठीक है। वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो डिटरमिनेंट ऑफ d इज इक्वल टू, हम पहले वाले ही लेते हैं, सॉरी इसमें का लेते हैं। यहाँ पे आपने दोनों a ले लिया, दोनों भी इक्वेशन का फर्स्ट टर्म ले लिया, फर्स्ट टर्म के फर्स्ट कोएफिशिएंट ले लिया आपने। देखिए ये दोनों इक्वेशन का फर्स्ट टर्म है, ठीक है। फर्स्ट टर्म का फर्स्ट कोएफिशिएंट क्या है? a1 a2। फिर आप लेंगे सेकेंड टर्म का
कोएफिशिएंट, ठीक है, दोनों का भी b1, देखिए यहाँ पे है ना b1 और b2 ये भी ले लिया। यहाँ पे c1 c2 नहीं लेंगे तो उसका जो वैल्यू आएगा दैट इज a1 इंटू b2 माइनस b1 इंटू a2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देन हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ dx भी ढूंढेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ dx हम कैसे ढूंढेंगे, यहाँ पे आपको लेना है c1 c2 यानी कांस्टेंट टर्म दोनों का भी, ठीक है, दोनों इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म और मिडिल टर्म यानी सेकेंड टर्म। फिर इसका आपका वैल्यू क्या आएगा c1 इंटू b2 माइनस b1 इंटू c2। थर्ड लेना है डिटर्मिनेंट ऑफ y, उसे आप कैसे लिखेंगे, आपको फर्स्ट टर्म लेना है, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट लेना है, ठीक है, और कांस्टेंट टर्म का भी कोएफिशिएंट लेना है, ठीक है ना। फिर उसका वैल्यू आपको क्या मिलेगा a1 इंटू c2 माइनस c1 इंटू a, जैसे मैंने आपको पहले समझाया। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर ये सबसे पहले वाले में यहाँ पे c1 c2 जो है वो ओमिटेड हो गया है, निकाल दिया गया है। सेकंड में a1 a2 नहीं है, ठीक है, इट इज रिप्लेस्ड बाय c1 c2, ठीक है ना। यहाँ पे जो है a1 a2 की जगह पे c1 c2 ले लिया गया है। हाँ, थर्ड में आप देखिए यहाँ पे b1 b2 जो है वो रिप्लेस कर दिया गया है किससे, c1 c2 से, ठीक है। अब आपको एक बात है ना ध्यान रखना है, क्या, एंड रिमेंबर द लेटर C A B कैप, ठीक है। जब आप डिटर्मिनेंट D आप जब सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो वहां से C ओमिट हो जाता है, ठीक है बच्चों। फिर जब आप डिटर्मिनेंट ऑफ dx निकालते हैं तो वहां से A एलिमिनेट हो जाता है, A नहीं होता। जब आप थर्ड डिटर्मिनेंट लेते हैं dy तो वहां पे आपको b नहीं रखना है, b एलिमिनेट कर रिप्लेस करना है। तो आपको ये तीनों जो लेटर है क्या ये लेटर सबको याद रहेगा, इसलिए मैंने ये बताया कि आपको इस तरह से जब आप कोई डिटर्मिनेंट का सम सॉल्व कर रहे हैं तो आपको C A B याद रखना है। पहले डिटर्मिनेंट में आपको कांस्टेंट टर्म नहीं रखना है, सेकंड डिटर्मिनेंट में आपको फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट नहीं रखने हैं, और थर्ड डिटर्मिनेंट में आपको b नहीं रखना। अब यहाँ पे आप वैल्यू ऑफ x कैसे ढूंढेंगे, जो आपको वैल्यू मिला dx और d का, तो dx डिवाइड बाई d, ठीक है। अब समझो आपको, और आपको वैल्यू ऑफ y भी ढूंढना है, तो वो कैसे ढूंढेंगे, dy का जो वैल्यू मिलेगा आपको इस तरह से सम सॉल्व करने के बाद उसको आप डिवाइड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ d से। आप लोगों ने डिटर्मिनेंट ऑफ dx ढूंढ लिया है, डिटर्मिनेंट ऑफ d ढूंढ लिया है। समझो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ dx आया 4 और डिटर्मिनेंट ऑफ d आया 2, तो 4 डिवाइड बाई 2 आपका आंसर आ गया 2, यानी x की वैल्यू आ गई 2। डिटर्मिनेंट ऑफ dy आ गया 6 और डिटर्मिनेंट ऑफ d है आपका 2, तो वैल्यू ऑफ y होगी 6/2 दैट इज 3।